यादव के 73वें जन्मदिन पर जेडीयू के समर्थकों ने नया पोस्टर जारी किया है। इसमें लालू परिवार का संपत्तिनामा है। पोस्टर के जरिए जेडीयू समर्थकों ने पटना में लालू परिवार के 48 संपत्ति होने का दावा किया। साथ ही 73वें जन्मदिन पर 73 संपत्ति का भी लेखा-जोखा पेश किया गया। इसमें परिवार से जुड़ी जमीनों की लंबी फहरिस्त को सार्वजनिक किया गया। जल्द ही और संपत्तियों की जानकारी भी दी जाएगी, इसकी घोषणा की जाएगी और ये भी पोस्टर में कहा गया है। तो आज एक तरफ लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं। लालू रसोई के माध्यम से लोगों को खाना खिलाया जाएगा, गरीबों को। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू आज इस मुद्दे को लेकर भी राजनीति करती नजर आ रही है और पटना के जो मुख्य चौराहे हैं, जो मेन पॉश इलाके हैं, वहां पे इस तरीके का एक पोस्टर चस्पा किया गया है। बड़े से बैनर में इन संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है। 73वां जन्मदिन है, 73 संपत्ति इनकी कहाँ है, कैसे इनके परिवार के नाम पर है, ये सारी जानकारी दी गई और ये भी लिखा गया आगे अभी और भी खुलासे बाकी हैं। और लालू परिवार की 73 संपत्तियों का ब्यौरा देते हुए जेडीयू समर्थकों ने इसे राजनीतिक धौंस से अर्जित की गई संपत्ति करार दिया। इनकम टैक्स चौराहे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कई स्थानों पर इसके अलावा ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं। लालू परिवार के विरोधियों द्वारा फिर एक बार नया पोस्टर जारी किया गया है। कल भी आपने देखा होगा कि एक पोस्टर जारी किया गया था जिसमें बहुत सारी बातें दर्शाई गई थी, लेकिन आज फिर एक नया पोस्टर जारी किया गया है जिसमें 73 संपत्ति का श्रृंखला दिया गया है। ऊपर लिखा गया है लालू परिवार का संपत्ति नामा। तो इस तरह से 73 सिलसिलेवार ढंग से 73 संपत्ति का जो है वो पूरा डिटेल दिया गया है यहाँ पे। और साथ ही ये भी लिखा गया है कि राजनीतिक धौंस से बटोरी गई संपत्तियों की श्रृंखला और शेष है। यानी कि पोस्टर लगाने वाले ने ये जरूर कहा कि और संपत्ति का खुलासा आगे कर सकते हैं। जो भी ये पोस्टर वॉर एक चला है, पोस्टर वॉर और भी आगे जारी रह सकता है। तो लेकिन एक बात ये जरूर है कि इस पोस्टर वॉर से जनता इसको कितनी गंभीरता से लेती है, ये देखने वाली बात होगी। जनता इस राजनीतिक पोस्टर वॉर जो चल रहे हैं इसको कितनी सही ठहराती है, ये भी सोचने वाली बात होगी। तो आने वाले समय में जनता क्या सोचती है, क्या राजनीतिक दलों को इनसे कोई फायदा मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विजय के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। तो चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। शैलेंद्र, एक तरफ तो जन्म दिवस के मौके पर बधाइयां दी जाती है, लेकिन जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से ये पोस्टर जगह जगह पे चस्पा किए गए हैं, कह सकते हैं रिटर्न गिफ्ट लालू प्रसाद यादव को दिया गया, बिना उनकी जश्न में शरीक हुए। पूरे पटना के चौराहे पर, गोलंबर पे इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए हैं। क्या कुछ जानकारी, कैसी हलचल इस वक्त, क्या सुर्खियां बटोर रही हैं? ये तस्वीरें जो हमें देखने को मिल रही है, 73 संपत्तियां यहाँ पे दर्शाई गई हैं, ब्यौरा दिया गया है। लोगों में जाहिर सी बात है बातचीत हो रही होगी इसको लेकर। जी बिल्कुल प्रिया, बातचीत हो रही है। और विशेष बात यह है, जब जब लालू परिवार का कोई खास मौका होता है तब तब जेडीयू की ओर से कोई न कोई इसी तरह का पहल या कहें कि जो एक तरह खुलासा करने की प्रक्रिया जारी रहती है। इससे पहले आपने देखा होगा जब लॉकडाउन नहीं था तब भी एक पोस्टर वार का सिलसिला शुरू हुआ था। अब लॉकडाउन जो अनलॉक 1 चल रहा है, राजद की ओर से पोस्टर लगाया गया था, जो एक चिट्ठी जारी हुई थी पुलिस मुख्यालय की ओर से, उसके बाद से जेडीयू की ओर से पोस्टरों के जारी करने का सिलसिला जारी है। इस बीच में एक नई खबर यह है कि जो सूचना मंत्री हैं, बिहार सरकार के जनसंपर्क मंत्री हैं नीरज कुमार, आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और कह रहे हैं कि एक बड़ा खुलासा करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो लालू परिवार को लालू प्रसाद के जन्मदिन पर एक तरह से घेरने की पूरी कवायद है जेडीयू की ओर से की जा रही है। और यही बात बार बार देखने को मिलती है जब मुख्यमंत्री अपने कहें कि पार्टी के जो नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, तब भी वो कहते हैं कि जो हमले किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, उनका माकूल जवाब देना है। और किस तरह से 2005 की पहले की स्थिति थी और कैसे उस समय भय का वातावरण बनाया जाता है, अपराध का वातावरण बना हुआ था, और किस तरह से भयादोहन कर संपत्तियां अर्जित की जाती। तो ये कह सकते हैं पूरा फोकस, जो एक नारा दिया गया था 15 साल बनाम 15 साल, भय बनाम भरोसा, तो ये इसी के इर्द गिर्द जो पूरी राजनीति है वो घूमती दिख रही है। और अभी जब लालू प्रसाद यादव का आज जन्मदिन है, 73वां जन्मदिन है, और जिस तरह से आपने बताया कि लालू रसोई के माध्यम से
लगभग 73,000 लोगों को खाना खिलाने की तैयारी पूरे राज्य में जो आरजेडी की ओर से की जा रही, उनके बेटे हैं तेजस्वी यादव हैं, वो मिलने के लिए गए हुए हैं। हम लोग पटना में विभिन्न जगहों पे देख रहे थे किस तरह से लालू समर्थक जो एक तरह से कहें कि उत्साह में हैं, कुछ लोग गाड़ियों पर जो गुब्बारे और तमाम तरह की चीजें लगाकर बाहर निकले हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, एक तरह से कहें जय जयकार कर रहे हैं और तमाम जो स्लोगन्स हैं वो पढ़ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं माहौल चुनावी है और इस बीच में पोस्टरवार मतलब आरोप प्रत्यारोप, हमला प्रति हमला ये लगातार जारी है। प्रचलन सा बन गया है कि अगर राजनीति किसी भी में राजनीतिक पार्टी पे कुछ कटाक्ष करना है, कुछ बातें कहनी है, कुछ उजागर करना है, तो इस तरीके के पोस्टर्स आप चस्पा करवा दीजिए शहर में, उन दफ्तरों के बाहर जहां पे लोग आते हैं जाते हैं, जिनकी नजरें वहां पे पड़े। और आप कह भी रहे हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जेडीयू की तरफ से किया जाएगा और बड़ा खुलासा किया जाएगा। तो क्या मान के चले किस ओर ये संकेत दे रहे हैं? क्या ये संपत्ति से संबंधित ही होगा? क्योंकि इस पोस्टर में ये भी कहा गया आगे अभी और भी बड़े खुलासे होने बाकी हैं। प्रिया, हो सकता है कि ये उसी से संबंधित हो, क्योंकि लगातार जो संपत्ति को लेकर लालू प्रसाद यादव की और उनके परिवार की संपत्ति को लेकर ही जेडीयू की ओर से हमले किए जा रहे थे। और आपने देखा होगा जब कहीं महागठबंधन की सरकार यहां चल रही, तब भी उस समय एक सिलसिला शुरू हुआ था भाजपा की ओर से खुलासों का, भाजपा की ओर से तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। तो ये साफ तौर पे है कि इसी तरफ संकेत कर रहा जो खुलासा होगा, क्योंकि जो कहें कि जेडीयू के जो नेता हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा खुलासा हम लोग करने जा रहे हैं। अब क्या खुलासा होता है वो तो 12 बजे पता चलेगा, लेकिन चूंकि आरोप प्रत्यारोप और माहौल पूरा बन चुका है विधानसभा चुनाव का, ऐसे में जाहिर सी बात है कि निशाने पर राजद ही रहेगी, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल राजद है और राजद की ओर से सरकार पे हमला किया जाता है, सरकार की ओर से राजद पर ही एक तरह से सत्ताधारी पार्टी की ओर से हमला किया जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो 12 बजे का इंतजार करना होगा कि क्या जेडीयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता है राजद को लेकर के। पोस्टर के जरिए लालू यादव पर निशाना साधने को लेकर के सियासी घमासान मच गया। जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि चाहे आरजेडी से जितनी गलतियां क्यों ना हुई हो, लेकिन लालू राजनीतिक धरोहर है, पोस्टर लगाना उचित नहीं। उधर आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने भी बचाव किया है। कोई भी हो, दुश्मन हो या कोई हो, कि जन्मदिन के अवसर पर भी अकूट संपत्ति या वो चेहरों को दिखाना, तो सुशासन बाबू 60-62 घोटाला इस सरकार के नाम से, जो मैंने किताब जारी कई बार किया है। आपके हर जिले में मजबूत अपराधियों का नंगा तांडव होता है, उसकी लिस्ट है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पे राजनीतिक मतभेद को भुलाकर लोग बधाई देने का काम करते हैं, दीर्घायु होने की कामना करते हैं। और आज भी जनता दल यूनाइटेड के लोग उनको बधाई देने के बजाय आज पोस्टर जारी करने का काम किया है। आप जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से नीतीश जी मुख्यमंत्री 2015 में बने, आज उन्हीं को जो है